Hello friends, good morning. So I welcome you all for one more video, and in this video we'll discuss about the Zenith carburetor. ठीक है, इस वीडियो हम Zenith carburetor के बारे में बात करेंगे, किस तरह से वर्क करता है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, और जैसे आप देख पा रहे हैं फ्लोट चैम्बर है, तो ये फ्लोट चैम्बर है, ये पूरा आपका फ्लोट चैम्बर है और इसमें ये फ्लोट है। ठीक है, ये क्या है, इसमें फ्लोट है। उसके अलावा देखें मेन लाइन, तो जो मेन लाइन है ये आपकी मेन लाइन है। ठीक है, मेन लाइन क्या कर रहा है आपका फ्यूल को कैरी कर रहा है, कहाँ से, फ्लोट चैम्बर से वेंचुरी में। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं इसको हाईलाइटर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले आपने देखा फ्लोट चैम्बर, तो ये फ्लोट चैम्बर है। ठीक है, ये पूरा क्या है, ये फ्लोट चैम्बर है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप देखेंगे तो हम बात कर रहे थे किसकी, दूसरा हम बात कर रहे थे मेन लाइन की। तो ये वाली जो लाइन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है जो कि आपका, जस्ट होल्ड ऑन, ये जो लाइन है जो कि फ्यूल को कैरी कर रही है, कहाँ से कहाँ फ्यूल को कैरी कर रही है, फ्रॉम फ्लोट चैम्बर टू द वेंचुरी ऑफ द कार्बोरेटर। ठीक है, ये मेन लाइन है। दूसरा है कंपनसेटिंग जेट। तो कंपनसेटिंग जेट यदि आप देखेंगे तो मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला, ये है कंपनसेटिंग जेट। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपनसेटिंग जेट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम इसको ऑक्सिलियरी जेट भी बोलते हैं। फिर है इसमें स्टार्टिंग जेट। तो यहाँ पे मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ से ये है आपका स्टार्टिंग जेट। ठीक है, तो आपने तीनों देख लिया, मेन जेट देख लिया, कंपनसेटिंग जेट या ऑक्सिलरी जेट देख लिया, तीसरा आपने स्टार्टिंग जेट देख लिया। अभी काम क्या होते हैं वो हम देखेंगे। कंपनसेटिंग जेट, और बेसिकली ये तीनों जेट फ्यूल की सप्लाई करते हैं, लेकिन तीनों जेट जो फ्यूल की सप्लाई करते हैं वो डिफरेंट ओकेजन पे करते हैं, अलग अलग और टाइम पे करते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसके बाद है रिजर्वायर और ऑक्सिलरी चैम्बर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रिजर्वायर है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो फ्यूल के स्मॉल क्वांटिटी है वो स्टोर होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी रिजर्वायर। चौक, चौक आप समझते हैं, तो यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं, ये चौक है नीचे। ठीक है, और ऊपर ये थ्रोटल वॉल लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कंपोनेंट कहाँ कहाँ कौन सा कंपोनेंट है। तो ठीक है, अब हम समझते हैं इसकी वर्किंग। ठीक है, अब इसकी वर्किंग समझते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो आप देखोगे, मैं एक बार दोबारा से हाईलाइटर यूज़ करता हूँ, या फिर मैं पेन यूज़ करता हूँ। देखो, तो आप देखो कि यहाँ पर दो फ्लोट है, एक फ्लोट ये है और दूसरा फ्लोट ये है। ठीक है, और ये फ्लोट है, प्लस यहाँ पे एक ये अरेंजमेंट लगा हुआ है। ठीक है, ये अरेंजमेंट लगा हुआ है, मतलब ये स्पिंडल है और ये फ्यूल टैंक से यहाँ पे सप्लाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से फ्यूल टैंक से सप्लाई जा रही है। अब और ये बॉल अरेंजमेंट है, इसको हम बोलते हैं बॉल अरेंजमेंट। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये बॉल्स लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगी हुई है, बॉल्स लगी हुई हैं। ये आपने देखा, ये बॉल्स है, ये दो बॉल लगी हुई हैं। और अब क्या होगा, मान लीजिए इस टैंक में, ठीक है, इस टैंक मान लीजिए फ्यूल की सप्लाई कम हो गई। ठीक है, तो फ्यूल की सप्लाई कम हो गई तो जो फ्लोट है, ये दोनों फ्लोट हैं, ये फ्लोट कहाँ आना चाहेंगे, ये फ्लोट नीचे की तरफ आना चाहेंगे वर्टिकल। ठीक है, नीचे की तरफ आना चाहेंगे, तो ये बॉल्स हैं, ये बॉल्स भी बेसिकली किससे अटैच रहती हैं, फ्लोट से अटैच रहती हैं। ठीक है, तो ये बॉल कहाँ, नीचे की तरफ आएंगे, और बॉल जब नीचे तरफ आएंगी तो ये जो आपका स्पिंडल है, स्पिंडल की नीडल है, ये स्पिंडल कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये स्पिंडल कैसे मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। बेसिकली ये आप इसमें देखोगे, स्पिंडल और बॉल का जो कनेक्शन है वो एक सीसॉ की तरह कनेक्शन है।
सीसॉ की तरह कनेक्शन का मतलब ये है कि ये स्पिंडल नीचे की तरफ जाएंगी, है ना, सॉरी, ये बॉल जब नीचे की तरफ जाएंगी तो स्पिंडल कहाँ होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और बॉल जब ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है, बॉल जब ऊपर की तरफ जाएंगी तो स्पिंडल कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो आप देखिए स्पिंडल जब नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है, इस सप्लाई को क्या करेगा, बंद करेगा। जब ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जो फ्यूल आएगा उसकी सप्लाई को क्या करेगा, ओपन करेगा। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट प्रोवाइड किया गया है बॉल्स वगैरह के लिए, जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, ये कॉलर है, कॉलर से आपका बॉल्स अटैच है, ये बॉल है, ये स्पिंडल है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, और ये लगा क्यों है, क्योंकि बॉल्स जब नीचे, जब इसमें फ्यूल की सप्लाई, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में नहीं आता है। बॉल्स जब नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है, ये फ्लोट इससे अटैच है आपके फ्लोट से, नीचे की तरफ जब फ्लोट नीचे की तरफ जाएगा तो बॉल्स नीचे की तरफ जाएंगी, और बॉल्स जब नीचे की तरफ जाएंगी तो क्या होगा, ये जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल कैसे मूव करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पे ये ओपन होगा, ओपन होगा तो फ्यूल की सप्लाई अंदर जाएगी, और जैसे इसमें फ्यूल भर जाएगा फ्लूइड चैम्बर में तो क्या होगा, ये बॉल्स ऊपर की तरफ जाएंगी, जब बॉल्स ऊपर की तरफ जाएंगी तो स्पिंडल कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, जिससे यहाँ पे जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को क्या कर देगा, ये बंद कर देगा। तो ये चीज़ आपको समझ आएगी। अब देखते हैं कंडीशन, जैसे पहली कंडीशन इसमें देखेंगे वर्किंग एट लो स्पीड। ठीक है, लो स्पीड के केस में यदि आप देखेंगे तो लो स्पीड के केस में सिंपल वर्किंग है इसकी, यहाँ से लो स्पीड का मतलब आपका थ्रोटल थोड़ा सा खुला होगा, ठीक है, थोड़ा सा खुला होगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये फ्यूल, यहाँ से एयर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से चोक के थ्रू क्या जा रहा है, एयर जा रहा है, और एयर जैसे ही इस वेंचुरी से पास होगा तो एयर की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, तो जो फ्यूल है, दैट फ्यूल विल फ्लो फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, तो यहाँ से फ्यूल आएगा, तो यहाँ पे एयर और फ्यूल की मिक्सिंग होगी, चार्ज बनेगा, चार्ज फिर थ्रॉटल से कहाँ जाएगा, बाहर सिलेंडर में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लो स्पीड पे ये काम करता है। तो मैंने ये आपको बता दिया। आप देख पा रहे हो, हाई प्रेशर इन द फ्यूल चैम्बर, लो प्रेशर इन द वेंचुरी, फ्यूल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। मिक्सचर रेशियो इसमें क्या रहता है, 15:1 का, 15 फ्यूल है और सॉरी 15 एयर है और 1 रेशियो होगा फ्यूल का। दिस देन मिक्सचर रीचेज द इंजन आफ्टर पासिंग थ्रू द थ्रोटल वॉल्व विच इज ओपन वेरी लिटिल। थ्रोटल को आप बहुत कम ओपन करोगे लो स्पीड पे, क्योंकि थ्रोटल की ओपनिंग से क्या हो रहा है, कम या ज़्यादा स्पीड हो रही है, ज़्यादा स्पीड पे थ्रोटल ज़्यादा ओपन होगा, कम स्पीड पे थ्रोटल कम ओपन होगा। देन दिस मिक्सचर रीचेज इंजन आफ्टर पासिंग थ्रू द थ्रोटल वॉल्व, तो सेम चीज़ है। फिर हाई स्पीड पे, तो हाई स्पीड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, हाई स्पीड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हाई स्पीड में आपका यूज़ होगा कंपनसेटिंग जेट। ठीक है, हाई स्पीड में क्या यूज़ होगा, कंपनसेटिंग जेट यूज़ होगा। देखिए हाई स्पीड में क्या होगा, थ्रोटल ज़्यादा खुलेगा, थ्रोटल ज़्यादा खुलेगा तो यहाँ से एयर है वो ज़्यादा वेलोसिटी पास होगी, ज़्यादा वेलोसिटी पास होगी तो यहाँ पे ज़्यादा कम प्रेशर क्रिएट होगा, या मैं बोलूँ ज़्यादा सक्शन क्रिएट होगा। ज़्यादा सक्शन क्रिएट होगा तो क्या होगा, यहाँ जो मेन जेट है, इस मेन जेट से ज़्यादा फ्यूल सप्लाई होगा, लेकिन फिर भी उतना फ्यूल सप्लाई नहीं हो पाता जितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका कंपनसेटिंग जेट लगा हुआ है, जो फ्यूल कम रह जाता है उस फ्यूल की जो भरपाई है, कंपनसेशन है, वो कौन करता है, कंपनसेटिंग जेट करता है। तो कंपनसेटिंग जेट में एकदम से फ्यूल, अब कंपनसेटिंग जेट में आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सिलरी ये है, यहाँ पे ये रिजर्वायर है, तो यहाँ पे फ्यूल भरा हुआ है, तो जैसी स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ से ये फ्यूल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फ्यूल मतलब दो जगह से आना स्टार्ट हो जाएगा जब हाई स्पीड होगी, मेन जेट और ये कंपनसेटिंग जेट। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि कंपनसेटिंग जेट बहुत ज़्यादा देर तक फ्यूल सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि फ्यूल यहाँ पे जैसे ही ख़त्म होता जाएगा, कम होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा, तो क्या होगा, अ, फिर उसके बाद यहाँ की सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो आ रहा है फ्यूल, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम होगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या लगा रहा होता है, ऑरिफिस लगा रहता है। ठीक है, तो ये कंपनसेटिंग जेट उतनी देर तक ये फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल सप्लाई करेगा जितनी देर तक यहाँ पे फ्यूल भरा हुआ है। ठीक है, जितनी देर तक यहाँ पे फ्यूल है। तो ये आपको समझ में आ गया। लो स्पीड ये तो मैं बता चुका हूँ। कंपनसेटिंग जेट सप्लाई एक्स्ट्रा फ्यूल, ये सब लिखा हुआ है पीपीटी। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग की। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, स्टार्टिंग की। तीसरा केस जो था स्टार्टिंग वाला, उसकी बात करते हैं।
तो स्टार्टिंग के लिए इसमें ये लगा रहता है स्टार्टिंग जेट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब स्टार्टिंग जेट इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका थ्रोटल बिल्कुल बंद होगा। बंद होने का मतलब थ्रोटल बिल्कुल थोड़ा सा खुला होगा। तो थोड़ा सा खुला होगा, जैसे ही आपने इंजन स्टार्ट किया तो यहाँ से एयर जाएगी और एयर बिल्कुल छोटे एरिया से पास होगी। तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सक्शन क्रिएट हो जाएगा, है ना। लोअर प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाएगा, और लोअर प्रेशर का एरिया क्रिएट होगा तो उससे क्या होगा, यहाँ से फ्यूल इस स्टार्टिंग जेट के थ्रू यहाँ चला जाएगा। ठीक है, क्यों जा रहा है, क्योंकि कम प्रेशर एरिया यहाँ पे जनरेट हो रहा है, क्योंकि थ्रोटल आपका बिल्कुल कम खुला हुआ है। तो कम खुला होने का मतलब जो है थ्रोटल क्लोज्ड है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा स्पेस है जहाँ से एयर आपके पास हो सकती है, थोड़ा एरिया। तो इसकी वजह से लोअर प्रेशर की वजह से यहाँ पे फ्यूल आना स्टार्ट हो जाएगा इसके थ्रू, स्टार्टिंग जेट के थ्रू। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। एट द स्टार्टिंग थ्रोटल वॉल्व ऑलमोस्ट क्लोज रहता है, air passes through the gap, velocity of air increase, the pressure of air decrease, upper side of the throttle valve, है ना, thereby producing suction। इससे क्या होता है, सक्शन प्रोड्यूस होता है, और स्टार्टिंग जेट विच इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ थ्रोटल वाल्व। तो ये सब चीज़ें हैं। स्टार्टिंग जेट आल्सो गेट द फ्यूल फ्रॉम द सेम रिजर्वर वेयर द कंपनसेटिंग जेट। ये मैंने बताया थी कि स्टार्टिंग जेट भी कहाँ से कनेक्टेड है, दोनों ऑक्सिलरी रिजर्वर से कनेक्टेड है, दोनों वहीं से फ्यूल उनको मिलता है। Fuel is sprayed by starting the jet, mixes with the air present above the throttle valve to form the rich mixture। और इसमें 11/1 का रिच मिक्सचर यूज होता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग।